हेलो गाइस। आज हम बायोलॉजी एक्सपर्ट डॉक्टर रियाज सर के साथ बैठे हुए हैं। आज हम उनसे नीट के बारे में चर्चा करेंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं सर, आप बताइए। बढ़िया है सर। आज हम आपसे ये चर्चा करेंगे कि जो ड्रॉपर के बच्चे हैं वो नीट में उनका सिलेबस अजय जनवरी में ख़त्म हो जाएगा सर। मई में एग्ज़ाम है, तो सिलेबस ख़त्म होने के बाद वो कैसे प्रिपरेशन करे, कैसे रिवाइज करे, उनके लिए कुछ टिप्स बताइए सर। जी बिल्कुल सर, हम इसके बारे में कहना चाहेंगे। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं नीट वाले, उनके अंदर ये कई बार डर रहता है कि अब दिन तो कम बचे हैं, लगभग 3 महीने के आसपास। अब होता क्या है, बच्चे डर जाते हैं कि लगभग 33 चैप्टर बायोलॉजी में है और 25 से 30 केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी लगभग इतना ही होते हैं। ऑलमोस्ट 85 टू 90 चैप्टर्स हो जाते हैं और दिन बचे हैं कम। तो बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हम ये आइडिया उसका एवरेज भी निकालें तो रहता है लगभग एक चैप्टर के लिए एक दिन। अब इतने में तो पॉसिबल है नहीं सर। तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज है, आप रिवीजन करिए बार बार। और वो रिवीजन कैसे करना है, ज्यादातर बच्चे सर गलती क्या करते हैं, एक ही चैप्टर के 200 क्वेश्चन लेके बैठ जाते हैं, जबकि सर ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अपने बच्चों से कहना चाहूंगा कि अगर उनको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एक दिन के अंदर, तो वो क्या कर सकते हैं कि 10-10 चैप्टर, 10 चैप्टर्स के 10-10 क्वेश्चंस करें। इससे होगा क्या कि 10 चैप्टर्स के कंसेप्ट उनके ब्रेन के अंदर घूम जाएंगे ऑलमोस्ट। ठीक है ना सर। बढ़िया सर। लेकिन होता क्या है इसके अंदर कि अगर बच्चा एक ही चैप्टर के 100 क्वेश्चन करने बैठ गया तो इतना तो टाइम ही नहीं है। जो चैप्टर के 100 क्वेश्चन आज कर लिए उसका तो नंबर ही 3 महीने बाद आएगा, उससे पहले एग्जाम आ जाएगा। तो ये तरीका सही नहीं है। अब वो टाइम नहीं रहा, अब वो टाइम इतना नहीं बचा है कि हम एक ही चैप्टर के 100 या 200 क्वेश्चन लेकर बैठें। तो हमें 100 या 200 क्वेश्चन एक दिन में करने हैं, तो वो मल्टीपल चैप्टर्स के करें, मिक्स क्वेश्चन के करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, तो आपने एक चैप्टर के 10 क्वेश्चंस किए, तो इस तरह से सर कितने क्वेश्चन निपट जाएंगे, कितने चैप्टर्स, 10 चैप्टर। 10 चैप्टर्स निपट जाएंगे। फिर आप 10 दिन के अंदर फिर से इसको रिवाइज करेंगे। तो इस बार अगली बार से क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से 20, अगली बार फिर 21 से 30। इस तरह से जो सारे के सारे चैप्टर्स हैं वो फ्रिक्वेंटली आपके रिविजन में आ जाएंगे। और सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप जो भी टीचर्स ने नोट्स बनवाए हैं आप उनको बार बार देखें, क्योंकि सर नोट्स में ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट होते हैं। क्योंकि टीचर जब ये पढ़ाता है नीट का या जेई का, तो उसको ये पता होती है कि कौन से कंसेप्ट से कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब बच्चे क्या है, कई सारे काबिलियत दिखाते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लूँ, थोड़ा सा वहां से पढ़ लूँ, ऐसा नहीं करना होता है। इस टाइम पर हमें पढ़ना होता है कंसाइज, कम चीज को ज्यादा बार। मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ कि सिलेक्शन ग्रंथ पढ़ने से नहीं होता है, सिलेक्शन होता है सर कम चीज को ज्यादा बार पढ़ने से। बस यही गलती हो जाती है सर। अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, आपने बताया, बच्चों के लिए टिप्स दिया। उसमें से एक चीज़ें अच्छी लगी हमें भी, जो हम आपको भी बता दें। जो आपने 10-10 क्वेश्चन के 10 चैप्टर के बारे में बताया, उस बच्चों के लिए ध्यान देने वाली बात है। बच्चे आप ध्यान दीजिए, सर ने बहुत ही अच्छा चीज कॉन्सेप्ट बताया, जिससे आप रिवाइज अच्छे से कर लोगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पुस्टअप हो जाएगा। तो धन्यवाद सर, बिल्कुल सर। आज के लिए आपने बच्चों के लिए आप ये बताए, अच्छा लिए। तो बच्चों की थैंक यू मोटिवेट सर, होंगे। थैंक यू। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट बच्चों।